ठीक है। तो चलें, आज का जो मेनली हमारा काम है ना, आज से हम लोगों ने अपना प्रॉप्स को स्टार्ट करना है कि ये प्रॉप्स क्या चीजें हैं, और प्रॉप्स कह लो कि एक तरह की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। प्रॉप्स ये चीजें होती हैं कि आप एक एलिमेंट के अंदर से कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हो एक दूसरे एलिमेंट के अंदर, और एलिमेंट से मेरा मतलब है कंपोनेंट। आप एक कंपोनेंट से कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज किसी और कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हो, एज इन प्रॉप्स पास करते हो आप। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी लॉजिक स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होने वाला, और मैं यहाँ पे कोई अपनी टेम्पलेट नहीं बनाने वाला हूँ। अब हम लोग लॉजिक बिल्डिंग पर काम करेंगे। हम लोगों ने एक चीज देखी थी, प्योर और इम्प्योर फंक्शंस देखी थी। कौन कौन से प्योर फंक्शन थे और कौन कौन से इम्प्योर फंक्शन थे? एग्जैक्टली जो प्योर है वो उनकी कॉपी एक जनरेट कर देते हैं हमारे लिए, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या सीन है हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे आके कुछ उसी तरह का काम करना है। मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं खोलूंगा हमारा बैच, रिएक्ट कोर्स ही है हमारे पास यहाँ पे आके, और इसके अंदर एसआरसी के अंदर हमने शायद वो रिएक्ट डॉट कॉम वाला सारा काम किया हुआ है। ठीक है। चलें जी, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी को ओपन कर रहा हूँ मेरे VS कोड के अंदर जाकर। मैं करूंगा मेरा CMD और मेरा कोड स्पेस डॉट, सही है, हो सकता है ऐसा। और उसके बाद जो है हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसके बाद आके हम लोग इसको npm स्टार्ट भी कर सकते हैं यहीं पे रह के, ताकि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो जाए। आपका पाथ पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। मैं रिएक्ट कोर्स में हूँ, मतलब मैं ठीक पाथ के अंदर हूँ इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे आके क्या काम कर सकता हूँ, अपना npm स्टार्ट कर सकता हूँ, तो वो स्टार्ट हो जाएगी मेरी एप्लीकेशन। ऑब्वियसली आप लोग जो है अपना ये VS कोड का टर्मिनल यूज कर सकते हो, या फिर आप लोग का जो और कोई भी टर्मिनल वो यूज कर सकते हो। ठीक है। बट मैं यहाँ पे आके जो यूज कर रहा हूँ वो ये यूज कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, अब एक और चीज, आप लोग जो है ना अपना गिट का टर्मिनल भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि गिट भी हमारे पास एक टर्मिनल होता है जो कि हम लोग मेनली गिटहब के लिए यूज करते हैं, बट आप लोग वो उस टर्मिनल को भी यहाँ पे आके यूज कर सकते हो। आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है। तो मैं जरा आपके लिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे गिट डाउनलोड गिट करते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी जब हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को जो है ना डिप्लॉय करेंगे और गिटहब के ऊपर पुश भी कर रहे होंगे, तो फिर इसकी जरूरत हमें वहां पे पड़ेगी। डाउनलोड करते हैं गिट को और स्टार्ट करते हैं इसको। विंडोज के लिए आप में से कोई मैक या लिनक्स यूजर है तो उसने उसके ऊपर क्लिक कर देना फिर जाके, और यहाँ पे आके अपनी यूज करनी है विंडोज सेटअप के लिए 64 बिट विंडोज सेटअप। ठीक है। ये है कोई 50 MB तक की, आपका हो जाएगा डाउनलोड जल्दी से, और हमारा भी का काम बन जाएगा। अब कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैंने मेरी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है यहाँ पे आके, बट कुछ एरर्स आ रहे हैं। ठीक है। अब वो एरर्स क्या है, एक ही तरह का एरर है, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। इसका ये मतलब है कि शायद मैंने इनको इंपोर्ट नहीं किया होगा। ठीक है। मैंने उनको यूज किया होगा लेकिन मैंने उनको इंपोर्ट नहीं किया होगा। आप लोगों को याद होगा कल की ही क्लास में हम लोगों ने क्या काम किया था, अपने ऐप कंपोनेंट से सारा कोड उठाकर अपने index.js वाली फाइल के अंदर ऐड कर दिया था, ताकि हमें पता चले कि यार हमें वो जो एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है वो जरूरी नहीं है, साइकिल बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग अपने राउटर कंपोनेंट को index.js के अंदर डाल सकते हो। हमने पहले क्या काम किया था, हमने पहले राउटर कंपोनेंट को app.js के अंदर कॉल करवाया था, और फिर उस app.js को जो हमने कॉल करवाया था index.js के अंदर। कुछ ऐसे ही काम था हमारे पास, ऐसी है ना। बट कल एंड पर, क्लास के एंड पर, जब मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसे कुछ काम नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट किया था, उठाया था उस कोड को। मैंने क्या काम किया था, अपने app.js वाले सारे कोड को उठाकर पेस्ट कर दिया अपने index.js के अंदर जाकर, राउटर को सारा वहां पर पेस्ट किया। तो उसने वहां पर इसलिए मुझे एरर्स दिए कि यार आपने ये तो काम कर लिया सारा का सारा, बट ये चीजें आपने इंपोर्ट नहीं की हुई हैं, इज नॉट डिफाइंड है। जरा अब हम लोग इस इधर आके चेक करें, अगर चेक करो, मैंने यहाँ पे आके राउटर को यूज किया है, नैवबार को यूज किया, राउट्स को यूज किया, फिर राउट को यूज किया, उसके बाद होम कॉन्टेक्ट सर्विसेज, इन्फो, अबाउट सबको यूज किया हुआ है, और फिर फुटर को भी यूज किया, लेकिन इनमें से कोई भी चीज ऊपर इंपोर्ट नहीं की हुई है। पहले क्या हो रहा था, पहले सारे जो चीजें थी वो इस app.js के अंदर कॉल हो रही थी, बट मैंने app.js को कमिट कर दिया, खत्म कर दिया उसको मैंने। ठीक है, ये चेक कर लें। और इस पूरे के पूरे कोड को उठाकर यहाँ से मैंने कॉपी करना स्टार्ट किया था राउटर से, इसको उठाकर मैंने पेस्ट किया था यहाँ पे आके रूट डॉट रेंडर के अंदर। ठीक है। इसके अंदर मैंने जब पेस्ट किया तो वही सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है, बट क्या सीन है कि मैंने चीजों को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो जब इंपोर्ट नहीं किया हुआ तो इससे वो मेरी काम नहीं कर रही है, उसने मुझे एरर शो करवा दी है। ये सबको मैं बंद कर रहा हूँ। मेनली हम लोग ना एक साइकिल बनाते हैं पूरा उसका, कि index.js के अंदर आप app.js को कॉल करवा देते हो, ऐप कंपोनेंट को कॉल करवाते हो। बट ये हमने इसलिए किया कि ये जरूरी भी नहीं है ऐसे करना कि आप ऐप को इधर कॉल करो, आप यहाँ पे अपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ही कॉल करवा सकते हो डायरेक्ट, कोई मसला नहीं है। ठीक है।
तो इसलिए हमने सारा का सारा कोड यहीं पे डायरेक्ट भी डाल दिया। अब मुझे बस ये है कि इनको एक एक करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करूंगा, आप क्या काम कर सकते हो, लास्ट लेटर जो है अपना उसको डिलीट करो, फिर दोबारा लिखो आर। तो उसको सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसने मुझे सजेस्ट नहीं किया है, कोई मसला नहीं, हम लोग खुद इसको कर लेते हैं। app.js को खत्म करते हैं। मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवाओ मेरे navbar को फ्रॉम कहां से, इसका पाथ कहां पे है, कंपोनेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है, कंपोनेंट्स के अंदर है वो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ये navbar जो है वो मेरा वेरिएबल है, पता है ना, ये navbar मेरा वेरिएबल है, और ये जो मैं लिखूंगा यहाँ पे आके उसका पाथ होगा, एग्जैक्ट पाथ देना मुझे, कंपोनेंट्स के अंदर स्लैश करके मेरी navbar, डन। तो मेरा एक navbar वाला एरर तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आके चेक करो, अब navbar का एरर नहीं है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद अलावा जो है मेरे पास मेरा होम है। अगर मैं लास्ट कैरेक्टर जो खत्म करूं, ई दोबारा प्रेस करूं, मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा ये। अच्छा, पहले तो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं पहले राउटर को, राउट्स को और राउट को तीनों को इंपोर्ट कर रहा हूं रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीजें वहीं से आ रही है। मैं लिखूंगा मेरा इंपोर्ट करवाओ, कंट्रोल सी, इंपोर्ट करवाओ मेरे ब्राउजर राउटर को, ब्राउजर राउटर एज राउटर, उसके बाद कॉमा करके राउट्स, कॉमा करके उसके बाद राउट। ये सारी चीजें कहां से इंपोर्ट करनी है, फ्रॉम मेरे रिएक्ट राउटर डॉम से, डन है, कुछ ऐसे। और मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा, ठीक। इसको बंद करते हैं जरा। तो रिएक्ट राउटर डॉम वाला सारा एरर खत्म हो गया। अब मुझे बस इन फाइल्स को जो इंपोर्ट करना है, अब जरा वो करते हैं, चेक करते हैं कि ये सजेस्ट अब हमें करता है कि नहीं। सजेस्ट अभी भी नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं, हम लोग ऐसे इसको कर रहे थे। मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा, होम, अबाउट, सर्विसेज, इन्फो, कॉन्टेक्ट्स और एक फुटर के लिए, ऐसे ही है। तो इधर हम लोग करते हैं जरा हमारा होम पेज, और ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से स्लैश करके, इधर आएगा ये होम से, डन है। होम का एरर गया हमारा। अच्छा, उसने कोई और एरर भी दे दिया मुझे, वो कह रहा है आइडेंटिफाई navbar हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। क्योंकि navbar को मल्टीपल टाइम हमने कर दिया, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे आके navbar के बाद अबाउट, ये भी आ रहा है हमारे पास अबाउट से, स्लैश अबाउट, एक सर्विसेज से आ रहा होगा, स्लैश सर्विसेज, जो हो जाएगा उसका वेरिएबल सर्विसेज हो जाएगा। देन हो जाएगा हमारे पास इन्फो, है ना कोई इन्फो, और इधर आकर हम लोग इसको इन्फो दे देते हैं, ठीक है। देन एक कॉन्टेक्टस, जो कि शायद कॉन्टैक्ट के अंदर पड़ा होगा ये, और इसको मैं कॉन्टैक्ट दे दूंगा नाम, कॉन्टैक्ट। और लास्ट में आएगा हमारे पास हमारा फुटर, क्योंकि फुटर भी कॉल हो रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे आके, हाँ जी फुटर है मेरा, फुटर, और इधर आके हम लोग फुटर कर देंगे बस, स्लैश फुटर, डन है। तो अब होपफुली हमारे सारे एरर्स जो हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। तो हाँ जी, सारे हमारे एरर्स खत्म हो चुके हैं, सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। होम, अबाउट, होम पेज ये है, अबाउट का पेज ये है, लेकिन हमारा जो पेज है वो रिलोड नहीं हो रहा। सर्विसेज भी है, इन्फो भी है, और कॉन्टैक्ट्स भी है, हर एक चीज प्रॉपर जो है हमारी यहाँ पे वर्किंग में है। और आपका जो ये यहाँ पे आके पूरी बीच में टेम्पलेट हो सकती है, पूरा वेब पेज हो सकता है। मैंने बस थोड़ा बहुत कंटेंट ऐड किया उसके अंदर, बट हमें इन चीजों का पता है कि हमें एक सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर सिर्फ एक पेरेंट रिटर्न करना होता है। रिटर्न जो होती है वो सिर्फ एक पेरेंट होता है, और मल्टीपल पेरेंट रिटर्न हो नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम लोग फ्रैगमेंट को यूज कर सकते थे। ऐसे ही है, यहाँ तक हमारी सारी चीजें डन है। अच्छा, अब आगे पता है हमें क्या काम करना है। अब मैं ये काम करूंगा, बाकी सब फाइल्स को बंद करूंगा, और अब हम लोग बात करेंगे जरा अपने प्रॉप्स के बारे में, कि ये प्रॉप्स क्या चीजें हैं। इधर आ जाऊंगा मैं, और यहाँ पे आके मेरा पता है क्या लॉजिक है। यहाँ पे आके मेरा ये सीन है कि मैं यहाँ पे आके पूरा का पूरा जो मेरा रिएक्ट होगा ना, आगे जाके जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी वो सारी इसी एप्लीकेशन के अंदर होंगी, इसी एक एप्लीकेशन के अंदर। बट ये है कि मैं सभी के सेपरेट जो मेरे टॉपिक्स होंगे, मैं सबके लिए सेपरेट फोल्डर अपना बना दूंगा। इससे ये होगा कि अगर किसी को कोई कोड चाहिए होगा तो बस उसको मैं ये वाला फाइल शेयर कर दूंगा, सबको मिल जाएगा ये कोड, ठीक है। तो मैं, ऐसा हमें पता है कि एसआरसी के अंदर हमारा सारा काम हो रहा होता है, बाकी सारा कोड तो है ही बिल्कुल सेम, तो हमें बार बार न्यू एप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही के अंदर आकर हम लोग सारा काम कर सकते हैं। एसआरसी के अंदर मैं अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो कल जो हमने काम किया था वो सारा क्या था, रिएक्ट राउटर डॉम के ऊपर था। कंपोनेंट्स, उसके अंदर जो है app.js को मैं डिलीट कर दूंगा यार, क्योंकि app.js की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर पड़े होंगे, उसके बाद मेरा ये स्टाइल्स वाला, और बस इतना ही। कंट्रोल एक्स करते हैं इस चीज को, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर पेस्ट कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है।
तो एक हमारा टॉपिक ये हो गया था। बाकी इंडेक्स डॉट जेएस बस बाहर पड़ी हुई है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं। और ऑब्वियसली मेरा एरर आने वाला है मेरे ब्राउजर में कुछ, इसने मुझे यार कोई शो नहीं करवाया। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर अगर मैं चेक करूं तो ओके ठीक है, उसे एरर उसने शो नहीं करवाया, ये उसने मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको किया हुआ है। अब एक चीज ये भी करते हैं, मैं अपना ऐप का ही इधर एक फाइल बना दूंगा, उसके अंदर ये सारा कोड रखूंगा ताकि मुझे मसला ना बने, क्योंकि इंडेक्स डॉट जेएस में और बहुत सी चीजें करने वाला हूँ। इसी के अंदर एक ऐप डॉट जेएस बना देते हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स, जिसके अंदर हम लोग ये सारा सारा कोड ऐड करते हैं। कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स कर रहा हूं मैं इसको डायरेक्ट, ऐप डॉट जेएस के अंदर आकर RAFCE, ठीक है, और इसके अंदर जो है इधर आकर इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, डन है। और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस पर जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो सारी चीजें भी इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल X, और उधर आकर फिर इसको भी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। यहां तो कोई मसला? ओके ठीक है, इसको बंद करते हैं। अब मैं डायरेक्ट बस अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जो है ना कॉल करवा सकता हूँ मेरे ऐप को, और अब भी काम करेगा, मेरा प्रॉपर वर्किंग में होगा। अब भी ऐप इज नॉट डिफाइंड, हाँ ऐप को इंपोर्ट करना है ऊपर, बस मैं लिखूंगा इंपोर्ट करवाओ मेरे ऐप को फ्रॉम कहाँ से, मेरे react.rom के अंदर /ऐप, डन। तो अब चीजें प्रॉपर वर्किंग में है, जैसा पहले था मैंने वैसा कर दिया। उसके अंदर डिव देंगे तो एरर नहीं देगा, लेकिन उसके साथ डिव दोगे फिर वो एरर दे देगा। जैसे ये है ऐप डॉट जेएस है, यहाँ पे आके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट है राउटर का, ठीक है। अगर मैं इसको एक डिव दे देता हूँ यहाँ पे आके डिव लेट्स सपोज ये, तो ये एरर आ गया मेरे पास क्योंकि राउटर के साथ ही आ गया। लेकिन मैंने अगर राउटर को इसी के अंदर रैप कर दिया, पेरेंट एक ही रिटर्न हो रहा है यहाँ पे आके, अब वो एरर नहीं देगा। तो पेरेंट सिर्फ एक ही रिटर्न होना चाहिए, उसके अंदर आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये है कि आप इसको फ्रैगमेंट दे सकते हो, एम्प्टी कर दो ऐसे, ताकि अगर आप कोई पेरेंट नहीं देना चाहते, सेपरेट टैग नहीं देना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, डन है। तो मैं इसको बस ये करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और यहाँ तक हमारा सब कुछ चीजें सेटल है, प्रीटियर ओके है। अब इसको खत्म करते हैं, इस पूरे राउटर को, रैक राउटर को खत्म करते हैं, और अब एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, और फोल्डर जनरेट करूंगा मैं यहाँ पे आके, और ये होगा मेरा फोल्डर प्रॉप्स के नाम से। आज का हमारा टॉपिक प्रॉप्स, ठीक है, react.rom पहला टॉपिक, आज हमारा प्रॉप्स का काम है। और इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर भी मेरी एक app.js की फाइल होगी, मेन app.js की फाइल, सभी जो टॉपिक होंगे उन सभी के लिए मैं बनाऊंगा एक, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ F2 करके app.jsx, और इसके अंदर जो है RAFCE करते हैं, और इसके अंदर आकर H1 करते हैं, और मैं प्रॉप्स लिख देता हूँ यहाँ पे आके बस एक। और जो मेरी ये वाली app.js की फाइल है ना, इसको मैं बस कॉल करा दूंगा यहाँ पे आके, कर सकते हैं ऐसे, बस पाथ चेंज करना है हमें। मैं करूंगा मेरा डॉट/ करके प्रॉप्स के अंदर जाओ, /ऐप के अंदर जाओ, सेव ब्राउजर, तो मुझे प्रॉप्स दिखना चाहिए। ओके, यहाँ तो कोई मसला, मैंने सिर्फ अब तक अपना स्ट्रक्चर सेट किया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। लॉजिक के ऊपर अब आना है हम लोगों ने, आ जाए जरा इधर। तो अब हम लोग app.js के ऊपर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास पता है क्या सीन है, अब तक मैंने आपको दिखाया कि यार हम एक साइकिल बनाते आ रहे हैं, हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर रहकर सारा का सारा अपना काम करते आ रहे हैं, हमने अब तक ये चीज देखी है। बट ये जरूरी नहीं है, हम लोग एक ही कंपोनेंट के अंदर रहकर अपना सारा काम कर सकते हैं। एक ही फाइल के अंदर ये मेरे पास एक फाइल है app.jsx की, मैं इसी फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, मल्टीपल कंपोनेंट्स बन सकते हैं इसी के अंदर रहकर। किस तरह से? मैं यहाँ आऊंगा, और मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम करता हूँ। एक मेरा कंपोनेंट है ऐप के नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ आता हूँ और एक और कंपोनेंट बनाता हूँ अपना कॉस्ट करके, और ये हो जाएगा मेरा रैंडम इज इक्वल्स टू कुछ ये, जो कि रिटर्न करवा रहा होगा, और मैंने ब्रैकेट आई थिंक गलत लगा दी, एरे की ब्रैकेट लगा दी है मैंने, ये जो कि रिटर्न करवा रहा होगा कुछ ये एक पेरेंट रिटर्न होगा इसका, हमें पता है ये पेरेंट होता है, या इसको हम लोग फ्रैगमेंट बोल सकते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक ही फाइल के अंदर हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स बना दिए हैं, रैंडम बना दिया और ऐप बना दी। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, इस रैंडम को यहाँ पे आके कॉल करवा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे रैंडम कंपोनेंट को कॉल कर दो। इससे ये होगा कि मुझे कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि है ही वो सेम फाइल, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे आके। ये हुआ। अगर अब मैं इधर आकर इधर लिख देता हूँ एक H1 के अंदर, रैंडम वाले के अंदर लिख रहा हूँ मैं रैंडम कंपोनेंट, और सेव, तो मेरा मुझे ब्राउजर में दिख जाएगा रैंडम कंपोनेंट, क्योंकि एक साइकिल प्रॉपर बना हुआ है, रैंडम कंपोनेंट उसके अंदर लिखा हुआ है रैंडम कंपोनेंट। वो हमारा रैंडम कंपोनेंट जो वो कॉल हो रहा है इंडेक्स ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आके, और ऐप तो पहले कॉल हो रहा है हमारी रूट के अंदर इंडेक्स और जेएस के अंदर यहाँ पे आके, ठीक है। तो ब्राउजर मुझे दिख जाएगा रैंडम कंपोनेंट।
तो आप लोग एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हो और आप उनको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स तो हैं, आप अगर मल्टीपल को एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो तो क्या है, आप लोग जो हो ना इस तरह से काम नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसके लिए मैंने किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैं इसके लिए नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और रैंडम एरर, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक फाइल के अंदर एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो सकता है। ये इसका रूल है, फीचर है, जो भी है, बट एक फाइल के अंदर से सिर्फ एक कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हमारे लिए जरूरी हो जाता है यार कि हमें एक फाइल से मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं हमें उस फाइल के अंदर, और वो सारे हमने एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है। अब जरा मैं बात करना चाह रहा हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। हमने अब तक देखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को, अब हम लोग देखते हैं सिंपल एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, जब आप इसको इंपोर्ट करोगे ना, आप इसको किसी भी नाम के साथ जाकर इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आके अब इसको ऐप करता हूँ, मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ रैंडम वाले को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है मैंने, किसको डिफॉल्ट के तौर पर एक्सपोर्ट किया है, ऐप को। मतलब ये एज एन डिफॉल्ट ऐसे एक्सपोर्ट हो जाएगा। मैं index.js के ऊपर आकर यहाँ पर ऐप का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ मैं। जैसे कि हारिस रख दिया इस वेरिएबल का नाम, और मैं हारिस को कॉल करवा दूंगा यहाँ पे आके, तो मुझे कोई मसला नहीं है, ये मेरा वैसे वर्किंग में होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ये फीचर है कि अगर आप उसको डिफॉल्ट तौर पर एक्सपोर्ट करते हो, आप जब उसको इंपोर्ट करते हो किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके मेनली एक वेरिएबल का नाम है। बट सिंपल एक्सपोर्ट क्या चीज होती है, सिंपल एक्सपोर्ट में आप जिस नाम से एक्सपोर्ट करते हो आपको उसी नाम से इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। अब सिंपल एक्सपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आके। तो मैं आऊंगा यहाँ पे app.js के अंदर ही, और लेट्स सपोज मैं ऐप ही इसका नाम रख रहा हूँ यहाँ पे आके वापस, ठीक है। इधर भी ऐप और इधर भी ऐप, सही है, और ये मेरी चीज प्रॉपर वर्किंग में है, ठीक है। इधर आते हैं, और अब जो है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करूंगा मैं करूंगा मेरा सिंपल एक्सपोर्ट। इसको खत्म करते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ऊपर लिखते हैं सिंपल एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है क्या, मेरा एक फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है, एरो फंक्शन है मेरा, ऐसे ही है। डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे आके ऐड नहीं किया, हम लोग यहाँ पे आके भी कर सकते हैं ऐसे डिफॉल्ट, कोई मसला नहीं है ऐसे भी, फिर मुझे बस कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे भी काम कर जाएगा। बट मैं इस बार डिफॉल्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट करो मेरे इस ऐप को, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया ये। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ ना यहाँ पे आके, अब ये प्रॉपर वर्किंग में होगा। अच्छा, अब ये एरर दे देगा मुझे। अब एक चीज ये नोटिस करोगे आप लोग, अगर मैं अब इसको हारिस बोलता हूँ ना, मेरा ये वर्किंग में नहीं होगा। अब हारिस वो कुछ को वो जानते ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको सिंपल एक्सपोर्ट किया हुआ है। पहली बात तो ये हो जाएगी, इंपोर्टेड एज हारिस वाज नॉट फाउंड इन, ये कि वो कह रहा है कि यार आप जहां से एक्सपोर्ट करें वहां पे तो कोई हारिस है ही नहीं, ठीक है, वहां पे कोई और चीज है। वो क्या है, पॉसिबल एक्सपोर्ट्स क्या है, उसकी ऐप है पॉसिबल एक्सपोर्ट। वहां से ऐप वाली फाइल के अंदर से जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है वो ऐप हो रही है। आप ऐप को इंपोर्ट कर सकते हो, आप हारिस को इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये है एक्सपोर्ट सिंपल, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। ये चेक करो, उसे हमें प्रॉपर बताया। अगर एरर को गौर से पढ़ो ना यार, तो एरर में वो सारी चीजें बता रहा होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, इंपोर्टेड एज हारिस, आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है लेकिन आपने उसको इंपोर्टेड एज हारिस किया है, वाज नॉट फाउंड इन इस फाइल के अंदर, ठीक है। पॉसिबल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी ऐप है, आपकी ऐप एक्सपोर्ट हो सकती है बस वहां से, क्योंकि वो हमने एक्सपोर्ट की हुई है। अगर मैं यहाँ पे आके ऐप कर दूं और उसके बाद यहाँ पे आके अब मैं ऐप कर दूं, ठीक है, अब एक और मुझे एरर मिलने वाला है, जरा वो भी चेक कर लो। वो कह रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये ऐप वाज नॉट फाउंड इन। अब आप कह सकते हो कि यार अब तो नाम भी सेम हो गया, बट फिर भी उसने इंपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने कर्ली ब्रेसेस की, कुछ ये, ठीक है। जब आप लोग सिंपल एक्सपोर्ट करते हो ना, सिंपल एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो आप उसको इंपोर्ट करते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको एरर देगा, अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हो तब चल जाएगा। अब ये कर्ली ब्रेसेस का क्या सीन है, जरा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। कर्ली ब्रेसेस का ये मतलब होता है कि इसके अंदर जो चीज मैंने लिखी है ना, एग्जैक्ट इसी नाम से वो चीज एक्सपोर्ट हो रही है। कर्ली ब्रेसेस का ये मतलब होता है कि अगर मैंने यहाँ पे आके लिख दिया हारिस सेव, ठीक है, एरर आ गया, वो ऐप इज नॉट डिफाइंड। अच्छा वो तो नीचे है, मैं इसको भी हारिस कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से एरर आ गया, ठीक है। क्या है, वही एरर है, हारिस को वहां से एक्सपोर्ट किया ही नहीं हुआ। जो पॉसिबल एक्सपोर्ट है वो ऐप है। होता ये है जब कर्ली ब्रेसेस हम लोग लगा रहे होते हैं, वो कहता है कि यार इसके अंदर अब मैं वही चीज रखूंगा जिस नाम से डायरेक्ट वो चीज एक्सपोर्ट हो रही है। जब मैंने उसको सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे आके मुझे अगर इसको इंपोर्ट करना है, मुझे कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी,
और उनके अंदर मुझे एग्जैक्ट उसका वही नाम रखना पड़ेगा जिस नाम से वो एक्सपोर्ट हो रही है। मैं उसका नाम यहाँ पे आके अब चेंज नहीं कर सकता। अब ये एज एन वेरिएबल काम नहीं कर रहा मेरे पास, अब ये काम कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पर, उसकी वैल्यू यही है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि ये उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, यही एक्सेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे आके। बट पहले क्या हो रहा था, जब मैं सिंपल एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा था, वहां पे हम लोग कहते थे कि यार वहां से जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो, उस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज होती है सिंपल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट, सिंपल एक्सपोर्ट है, इसको भी हारिस कर दूं ना, अब ये मेरा काम करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको इंपोर्ट हारिस के तौर पर कर लिया, अब मेरा वर्किंग हो जाएगा ये। तो सिंपल एक्सपोर्ट अगर करना है तो नाम सेम होने चाहिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको इंपोर्ट करना है, और अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है तो आप फिर उसका नाम ऑब्वियस है, फिर कुछ भी रख सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का हमें बाज़ का जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मुझे मेरे मल्टीपल कंपोनेंट्स को जो है ना एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है बाज़ औकात कुछ इस तरह से। अब चेक करो, ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो गया, दोनों हो गए, पहले नहीं हो रहे थे। अगर क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ये अपना फीचर है कि आप एक फाइल से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एक्सपोर्ट हो सकती है, मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती हैं। सिंपल एक्सपोर्ट के तौर पर आप मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ आ जाऊं, ये एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके इसको भी कॉल करवा सकता हूँ। मेरा जो है क्या है उसका नाम, रैंडम कुछ ये, मैं यहाँ पे आके उसे भी कॉल करवा सकता हूँ और मुझे इसको ऑब्वियस ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा रैंडम, ये दोनों सेम फाइल से आ रहे हैं तो उसने मैं कर दिया, दोनों आ जाएंगे, दोनों बार आ जाएंगे मेरे पास ये चीज। ठीक हो गया। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना बेहतर है, इस तरह से बेहतर है जब आप लोग जो है किसी भी नाम से उसको इंपोर्ट करना चाहो और जब आपको पता हो कि यार मुझे इस फाइल से और कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करनी है, तो आप सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि यार नहीं मुझे मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ सकती हैं इस फाइल से, तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गई इस एरर की? ओके हो गया। अब हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे मोस्टली। वैसे मैं पर्सनली भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करता हूँ, बट बाज़ का जब ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज बनाने होते हैं तब सिंपल एक्सपोर्ट हम लोग यूज करेंगे वहां पे जाके। नैवा का मैंने अलग कंपोनेंट बनाए नहीं है, मैंने सबका एक ही नैवा, सभी सिर्फ एक बनाई है, सबको कॉल करवाया उसको। हाँ हाँ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट ये है कि फिर वो सारे पेजेस एक्सपोर्ट होने चाहिए वहां से, और एक्सपोर्ट सिंपल एक्सपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। मैं ऑब्वियस है यहाँ पे कोई एक ही चीज रखूंगा और इसका जो नाम है वो मैं ऐप ही रखूंगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, हारिस नहीं लगता। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी इसका नाम हम लोग ऐप ही रखेंगे, सही है। और उसके बाद जो है इसको फिर हम लोग यहाँ पे आके हटाने की जरूरत नहीं है, ऐप डन हो गया। ओके है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, और वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों का जो है ना कंपोनेंट का नाम वो कैपिटल होना चाहिए, मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, अपर केस कहते हैं जिस चीज को, हमेशा आपके कंपोनेंट का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर स्मॉल हो जाता है तो क्या होता है, ऐप स्मॉल। और ये इंपोर्ट भी मैं करूंगा इसको ऐप के तौर पर, और फिर यहाँ पे ऑब्वियस कॉल भी होगा ऐप के तौर पर, ऐसे ही है। सेव करो, ब्राउजर में आओ, ब्लैंक पेज, पहली बात तो ये, और कंसोल में एरर आ रहा होगा। अगर हम लोग कंसोल अपना चेक करते हैं, वहां पर एरर वार्निंग है, द टैग ऐप इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन द ब्राउजर। वो कह रहा है कि इफ यू मेंट टू रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट स्टार्ट इट्स नेम विद एन अपर केस लेटर। उसकी वार्निंग से हमें साफ पता चल रहा है क्या उसके हमें मसला क्या किया है। यहाँ पे आके आपने बस उसको अपर केस में लिखना है, एरर को बस गौर से पढ़ना है हम लोगों ने। इसको ऐप करो और इधर आकर भी ऐप ही कर दो। अब मेरा वर्किंग में होगा ये, हाँ जी अब मेरा ये वर्किंग में है। ओके, कोई मसला यहाँ तक किसी को भी? गुड हो गया। अब आ जाओ जरा इधर और अब वापस काम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर आके। मैं खैर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही यूज करूंगा, यहाँ पे आके सिंपल एक्सपोर्ट की अभी फिलहाल के लिए हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं RFCE करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया, जिसके अंदर जो है मैं लिख दूंगा मेरा एक प्रॉप्स सेव, और वो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास। और अब वो मुझे एरर दे देगा, वो क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऐप इंपोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड इन डॉट / इसके अंदर प्रॉप्स के अंदर ऐप पॉसिबल एक्सपोर्ट्स डिफॉल्ट है। मतलब कि अब मैं उसको सिंपल ना डिफॉल्ट तौर पर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैं जो उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मसला तो फिर यहाँ पे मुझे अपनी कर्ली ब्रेसेस हटानी पड़ेंगी। अब ये मेरा काम कर जाएगा कुछ इस तरह से, प्रॉप्स। ओके हो गया,
चलें जी, अब हम लोग जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना एक बहुत ही जो है ना कह लो कि प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, बहुत बेसिक सा एक प्रोजेक्ट है, हम लोग वो बनाने वाले हैं इसी के कुछ लॉजिक्स को यूज करके। आज उस इधर एक h1 ऐड करते हैं, प्रॉप्स करते हैं और बस करते हैं, डन। अब मैं जा रहा हूँ यार मेरे Amazon के ऊपर, amazon.com, और amazon.com के ऊपर नहीं, मैं जा रहा हूँ Amazon बुक्स के ऊपर, मुझे जाना है Amazon बुक स्टोर। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ना हमारा, ये होने वाला है कि मैं Amazon की जितनी भी बुक्स होंगी ना, उन बुक्स को उठाऊंगा और उनको मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, लेकिन डायनामिकली हम लोग सारा काम करेंगे अब, ठीक है। लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर उनको स्टोर करवाएंगे और फिर उन ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करवा रहे होंगे, ठीक है। तो Amazon बुक स्टोर हम लोग चलते हैं, अगर इसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या कहता है वो हमें। मैं अगर इसके ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मुझे वो बुक शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये है, ये सारी की सारी उसने मुझे बुक्स शो करवाई हैं, मैं इनके ऊपर काम करने वाला हूँ अभी। बेसिकली मैं इन सभी बुक्स को जो है ना यूज करने वाला हूँ, सभी को तो नहीं, खैर कुछ कुछ को यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाए जरा इधर। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले तो इसको कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस, एड्रेस इसका कॉपी करते हैं, और उसके बाद जो है इसको मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे आके एज एन वेरिएबल। मैं करूंगा कॉन्स्ट करके या लेट करके, आप आपकी मर्जी है जैसे भी करो, कॉन्स्ट, बेट, लेट और वेर, तीनों का मैंने बताया कि क्या क्या मसले हैं तीनों के साथ, ठीक है। तो कॉन्स्ट करते हैं और उसका इमेज, IMG कर रहा हूं मैं इस चीज को, या बुक इमेज, बुक इमेज इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग के अंदर कंट्रोल V, ठीक है। कुछ ये हो गया, और इसको मैं बंद कर रहा हूं यार, नजर आ रहा है सबको ठीक से। और उसके बाद इसका टाइटल भी मैं उठाऊंगा, मैंने ये पहली बुक उठाई थी, ठीक है, फिर मैं इसका टाइटल भी उठा लूंगा, कंट्रोल C करते हैं इस चीज को, और इधर आकर मैं करूंगा फिर मेरा कॉन्स्ट बुक टाइटल इज इक्वल्स टू, मेरी वापस एक स्ट्रिंग ही होगी क्योंकि वो जो है कैरेक्टर्स हैं, कंट्रोल V, ओके। और लास्ट में एक ऑथर हो सकता है, इसका ऑथर ये एलिफ होफमैन है, इसकी ऑथर एलिस है, सॉरी। कॉस्ट बुक ऑथर इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर एलिस होफमैन, सही है। अब आ जाओ जरा ब्राउजर में, और अब जरा चेक करते हैं कि है क्या चीजें। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ ना, और यहाँ पे आके मैं प्रॉप्स के अंदर किसी भी चीज को कॉल कराना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं भी इस इमेज को लगाना चाह रहा हूँ, हमें पता है कि इमेज कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, IMG टैग के अंदर, ऐसी है ना, IMG टैग के अंदर लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारी HTML और JS साथ साथ चलने वाली है, IMG का मैं एक टैग ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे आके, ऐसे कर सकता हूँ मैं। और मैंने बताया था कि इमेज को किस तरह से डायनेमिकली हम लोग कॉल करवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं पहले उसको, बट यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज कहीं और से नहीं आ रही, सेम फाइल के अंदर पड़ी हुई है इमेज मेरी। वेरिएबल का नाम हम लोग लिख सकते हैं, तो वेरिएबल का नाम मैं ऐसे नहीं लिख सकता बुक इमेज, क्योंकि ये तो ना मेरे पास स्टैटिक चीज हो जाएगी, ऐसे ही है। मुझे इसको डायनेमिकली लिखने के लिए क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस ऐड करनी पड़ेंगी कुछ ये। अब क्या सीन होगा, अब आ जाएगी मेरे पास मेरी बुक की इमेज जो भी लगी होगी, अगर मैं ब्राउजर आपको दिखाऊं मेरा, तो ये इमेज मेरे पास लग के आ चुकी है, बट ये इमेज डायनामिक है। इसके बाद इसका टाइटल पकड़ते हैं, और ऑल्ट में भी कोई चीज ऐड कर देता हूँ अगर मेरी इमेज शो ना हो, क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट से आ रही है, इंटरनेट स्लो हो सकता है, तो टाइटल मुझे शो हो जाए, ऑल्ट में वाली चीज मुझे शो हो जाए। मैं वो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा दूंगा, क्या, बुक टाइटल। ये देखो वो मुझे सजेस्ट कर रहा है साथ साथ कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, बुक टाइटल। तो अभी मेरे पास इमेज आ रही है, अगर ये ना हो मेरे पास यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं अगर इसको जो है हटा देता हूँ, इस पूरे पाथ को हटा देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा, बुक टाइटल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने टाइटल भी हटा दिया, कंट्रोल C, हाँ मैंने बुक टाइटल भी हटा दिया नीचे से, मैं सिर्फ इसको हटा रहा था, कंट्रोल S। तो अब क्या होगा, अब वो मुझे बुक स्टोर सिस्टर्स आ शॉर्ट स्टोरी शो करवा देगा, ठीक है, कंट्रोल C, डन है। यहाँ तक हमारा काम बन गया, और ये हमारे पास जो है इसका जो है, अब मुझे लगाना है इसका टाइटल, मैं लगा दूंगा एक H4 के अंदर आके इसका टाइटल, जो कि होगा बुक टाइटल, ये लगा हुआ है बुक टाइटल, टाइटल इसका आ जाएगा नीचे कुछ इस तरह से, सही है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको एक ऑथर दे देंगे जो मैं रखूंगा H5 के अंदर, हो सकता है वो, जो कि हो जाएगा मेरा बुक का ऑथर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही बुक ऑथर, सेव। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। बट मसला यहाँ पे आके ये है कि अभी तक हमने सिर्फ एक बुक बनाई है, एक सिर्फ बुक बनाई है, और उसके अंदर जो है हमने 3 वेरिएबल्स बना दिए, 3 वेरिएबल्स बन गए हमारे, ऐसे ही है ना। क्या हो कि मुझे इस तरह का पूरा स्टोर बनाना हो, कि मुझे पूरा स्टोर बनाना है, तो
तो मैं क्या काम करूंगा, क्या मैं सभी के लिए 3-3 वेरिएबल्स बनाऊंगा हर एक इमेज के लिए, उसके बाद जाके उतनी ही इमेजेस के लिए सबके लिए सेपरेट मैं स्ट्रक्चर बनाता जाऊंगा, बहुत ज्यादा मसला बन जाएगा वहां पे जाके मेरे लिए। एक अच्छा तरीका ये है गुड आयशा कि हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना दें बुक्स का, और उसके अंदर जो हम लोग डिफरेंट बुक्स रख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप लोगों को याद हो मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, तो या फिर हम लोग एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। एक एरे होगा, उसके अंदर जो है पहली बुक होगी पहला ऑब्जेक्ट, दूसरी बुक होगी दूसरा ऑब्जेक्ट, इस तरह से मल्टीपल बुक्स उसके अंदर आ जाएंगी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। हो सकता है ऐसा, वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो आज ये कुछ इस तरह के हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। अच्छा, मैं इस ऐप का नाम ऐप नहीं रख रहा हूँ, मैं इसका नाम रख रहा हूँ मेरा बुक्स रखते हैं, और इसका नाम यहाँ पे आके भी बुक्स ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा ये वर्किंग है, क्योंकि जो इंपोर्ट हो रहा है वो ऐप के तौर पर इंपोर्ट है और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, तो ऐसा काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। मैं खैर इसको यहाँ पे आके भी चेंज कर ही देता हूँ, बुक ही कर देते हैं इसको भी, बुक। और बुक है कि बुक्स है, बुक्स डन करें, तो मेरी चीज प्रॉपर वर्किंग में है, ओके करें। इधर आ जाए अब आप लोग। तो एक तो मसला ये है यार कि मुझे अगर 10-12 बुक्स बनानी है अपनी, तो मुझे क्या काम करना होगा, मुझे 10-12 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे उतनी बुक्स के लिए, और 10-12 नहीं, मुझे आई थिंक 30-35 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बुक के 3 वेरिएबल्स हैं, मुझे उतने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरे पास ये मसला है, ये काम तो खत्म हो गया ना, एक अच्छा तरीका नहीं हुआ फिर ये, ऐसे ही है। मैं इसको सेव करूं तो एरर आ जाएगा कि बुक इमेज बुक टाइटल ऑथर इज नॉट डिफाइंड, आ गया। अब हम लोग इनको हटाते हैं फिर, और इनकी जगह कुछ और चीजें यूज कर लेते हैं हम लोग। इसकी जगह अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसकी जगह आके अब मैं अपना एक तरह का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। इसको भी खत्म करते हैं, और इसको भी आके हम लोग खत्म कर देते हैं, एक अब आके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, और ये आप लोगों की मर्जी है, वैसे आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग जो हो लोकल ऑब्जेक्ट बनाओ या ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स बनाओ। लोकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होगा कि आप बनाओगे उसको इस बुक्स के अंदर, अगर आप उसको बुक्स के अंदर बनाते तो वो क्या होगा, लोकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप उन ऑब्जेक्ट्स को बाहर यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि मैं उनको और भी कंपनीज के अंदर यूज करने वाला हूँ, तो फिर मैं ग्लोबल बनाऊंगा, लोकल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं करूंगा, ऊपर आ जाऊंगा और मैं बनाऊंगा मेरा कॉस्ट फर्स्ट बुक इज इक्वल टू एक तरह का ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है। और इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, एक तो हो सकता है मेरा बुक इमेज कॉलन, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर सकता हूँ वही इमेज का जो एड्रेस है, ये कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है बुक टाइटल कॉलम, ये हो जाएगा उसका टाइटल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एक जो है बुक ऑथर कॉलम एलिस होफमैन, सही है। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है अपनी उसके अंदर की कीज को एक्सेस कर सकता हूँ। अभी प्रॉप्स में जाए, पहले मैं डायनामिकली वैल्यूज के ऊपर जा रहा हूँ, पहले अब प्रॉप्स पर बाद में जाएंगे। फर्स्ट बुक आ गई तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसा जी वापस से करी ब्रेसेस आ जाएंगे मेरी, क्योंकि डायनामिक होगी ये वैल्यू। मैं लिख सकता हूँ मेरी फर्स्ट बुक, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अब आप लोगों ने देखना है कि मेरा अगर मैं फर्स्ट बुक को डायरेक्ट यहाँ पे आके कॉल करा तो मसला क्या होगा। सेव करो ब्राउजर में और चेक करो कि ये मसला क्या होगा। ब्राउजर में आओ, कंसोल में आओ अपने, ये चेक करें। बुक इमेज इज नॉट डिफाइंड, मैंने कौन सी बुक इमेज की हुई है यहाँ पे आके, कहीं किया मैंने बुक इमेज, एक बार बस इसको रिलोड कर लो। हाँ जी, अब सारा का सारा खत्म है। अब मैंने क्या काम किया है, मैंने फर्स्ट बुक को कॉल करवा दिया अपने एसआरसी के अंदर, उसने मुझे कोई भी चीज शो नहीं करवाई। अगर मैं इसी चीज को जो है ना इसी फर्स्ट बुक को यहाँ पे आके कॉल करवाता हूँ, मेरा फर्स्ट बुक कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये चीज चेक करें, मैं आपको मेरी ही वाला एरर दिखाना चाह रहा था, इसको खत्म करो पहले तो, इस एरर को गौर से पढ़ो कि एरर क्या कह रहा है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, मेरा ये बना हुआ है एक तरह का ऑब्जेक्ट फर्स्ट बुक, और मैं उसको कॉल करवा रहा हूँ उस फर्स्ट बुक को डायरेक्ट। मुझे क्या करना चाहिए, उसके अंदर की एक स्पेसिफिक की को टारगेट, बट मैं कर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को टारगेट। एक मेरे पास टैग है सिर्फ एक H4, मैं उस H4 के अंदर कोशिश कर रहा हूँ पूरे उस ऑब्जेक्ट को रेंडर करने की, ठीक है। वो क्या कह रहा है फिर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है, आप एक टैग के अंदर इस तरह से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रेंडर कर नहीं सकते, ठीक है। आप क्या वो कह रहा है हमें, फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज, क्या आप जो हो स्क्रीन आ रही है मेरी, आ जाती है
उसी से करना है, उसी से करना है हम लोगों ने, लेकिन वेरिएबल्स फिर भी ज्यादा होने वाले हैं। इसका भी और तरीका है, मैं बेसिकली आपको एक एक तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, सारे तरीके देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन अब आप लोगों के सामने आ रही होगी दोबारा से। ठीक है, आई नहीं, रिमोट कहाँ है रिमोट? करें या पकड़ा दें, अगर नहीं आता नहीं, मैं आपके लिए एक मैट्रेस लेकर आ जाता हूँ वैसे नेक्स्ट टाइम, तो आपके लिए कंबल भी ले आता हूँ ताकि आप सही से बैठ लीजिए, एक दावत तकिया भी ले आते हैं आपके लिए। अच्छा जी, मैच का लैपटॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे कि फर्स्ट बुक है हमारे पास। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, वो कह रहा है कि यार आप एक ही टैग के अंदर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को जो है रेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा कर नहीं सकते हो। आप ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक की को टारगेट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट बुक के अंदर भी आऊंगा, मैं बोलूंगा मेरी फर्स्ट बुक डॉट करो क्या, मेरी बुक इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आके के मेरा जो टाइटल है मैं पर करूंगा फर्स्ट बुक डॉट टाइटल, बुक टाइटल, कुछ ये कर सकता हूँ मैं। और इसके अंदर H4 एक और ऐड कर देते हैं और फर्स्ट बुक डॉट करके उसका ऑथर, और इसको मैं एक H5 के अंदर ऐड करूंगा कुछ इस तरह से। तो अब भी मेरी चीज कुछ उसी तरह से काम करने वाली है, ठीक है। बट ये जो है ना, इस तरह से थोड़ा सा हमारा छोटा काम हो चुका है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है उसको रेंडर कर दिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कीज ऐड की हैं और फिर उनको रेंडर करने की कोशिश की है हम लोगों ने यहाँ पे आके। अभी अभी सीन कुछ ये है, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कीज को टारगेट किया है, अब हम लोग इसको एरे के अंदर डालने वाले हैं, उससे छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। अभी वरना ये है कि मुझे इसको इस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं पहले कुछ बुक्स ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आके 3 से 4 अपनी बुक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है वो सेकंड बुक है, लेकिन कीज सबके मैं सेम रखूंगा। कोई और अपनी बुक उठाते हैं, यहाँ पे इसको उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इधर आकर इधर पेस्ट करते हैं इसको वी, उसके बाद हेलो बुक स्टोर, बुक टाइटल का है ये, और इसका जो ऑथर है वो है प्राइम वीडियो, ठीक है, जो भी है, ठीक है। थर्ड बुक, देन वैसे ही एट द एंड हमने वही करना है। हम लोगों ने मैप का मेथड देखा हुआ है, मैंने सिर्फ बताया था उसका, शायद मैं नोहा ऊपर से दी थी, मैंने बताया नहीं था उसको, नाम बताया था खाली, जो भी है उसने बताया था, हमने उसी को मेनली यहाँ पे आके यूज करना है, ठीक है। उसके थ्रू सारा काम होगा। क्या कह रहे हो? मैप, मैप का मेथड, ठीक है। थर्ड बुक हो गया हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद मैं बस अपनी कुछ बुक्स को ऐड कर रहा हूँ ताकि इनको हम लोग फिर आगे जाके मैपिंग कर सकें इनकी। कॉपी इमेज एड्रेस ये करते हैं, थर्ड बुक को इधर लेकर आ जाते हैं, कंट्रोल वी, और इसका जो है ये वाला कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
और इसका जो है पेपर बैक है। बस ठीक है, 3 बुक्स रखते हैं फिलहाल के लिए, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। डन है, ये हमारा काम हो चुका है यहाँ पे आके। अब सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे आके, अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्रॉप्स के बारे में थोड़ी सी, कि प्रॉप्स के थ्रू किस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। वरना अगर मैं प्रॉप्स के थ्रू ये काम नहीं करता हूँ तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे एक और IMG का टैग ऐड करना पड़ेगा, एक और H4 का टैग और एक और H5 का टैग, जिसके अंदर मैं फिर ये सारी चीजें ऐड करूंगा सेकंड बुक की, और थर्ड बुक के लिए भी मुझे सेपरेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपना। ऐसे ही है। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉप्स के ऊपर कि प्रॉप्स किस तरह से काम करते हैं। मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे आके मैं करूंगा एक न्यू अपना कंपोनेंट बना लूंगा, एक सेपरेट कंपोनेंट है मेरा यहाँ पे आके, और इसके अंदर जो है मैं रखने वाला हूँ मेरा कॉस्ट करके कॉस्ट बुक या माई बुक, और कैपिटल में माई बुक इज इक्वल टू वापस एक मेरा एरो फंक्शन हो सकता है, ये मेरा कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है। और इसको मैं रिटर्न करवाऊंगा, कुछ रिटर्न करवाओ, एक मेरा पेरेंट हो सकता है, ऐसे ही है कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम लोग आकर क्या काम करते हैं, इसके अंदर आकर मैं पता है क्या काम कर रहा हूँ, इस बुक्स वाले कंपोनेंट को जो है कॉल करवा रहा हूँ यहाँ पे आके। अब साइकिल, ये चीज आपने थोड़ी सी ध्यान से देखनी है क्योंकि थोड़ी सी आपको जो है ना ट्रिकी लग सकती है। बुक्स वाला जो मेरा कंपोनेंट है ना, नीचे वाला बुक्स वाला जो कंपोनेंट, उसको मैं कॉल करवा रहा हूँ ऊपर आकर, यहीं पर इस बुक्स को कॉल करवा दिया यहाँ पे आके, ठीक है। और मैं इसको ऊपर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ठीक से क्लियर हो जाए। इसको मैं रख रहा हूँ ऊपर इस माई बुक के, ठीक है। ऊपर जो पड़े हैं मेरी सारी बुक्स पड़ी हैं, 3 बुक्स, उसके बाद ये उनका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कॉल कहाँ पे हो रहा है, इस बुक्स इसके माई बुक के अंदर, माई बुक कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा है, सही है। उसके बाद जो है ना, ये वाला जो मेरा माई बुक है, मैं इसको यहाँ पे आके कॉल करवा देता हूँ, फिर माई बुक, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे आके, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं हम लोग इस चीज को, माई बुक, ठीक है। कुछ ये मैंने कर दिया है, मैं इसको ऊपर ही रख दूंगा। एक सेकंड, ये इसको यहीं पे रखना था, ठीक है। क्या सीन है, अब इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देख लो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। 3 बुक्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके बाद एक बुक्स वाला कंपोनेंट जिसके अंदर हमने उन बुक्स का जो है ना स्ट्रक्चर सारा बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया है, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर उस स्ट्रक्चर को कॉल करवाया हुआ, ठीक है। और ये वाला माई बुक जो कंपोनेंट है वो कॉल हो रहा है यहाँ पे आके इधर। तो अब अगर मैं मेरा ब्राउजर आपको दिखाता हूँ तो ये अब भी मेरे पास कुछ इस तरह से ये पहली बुक आ रही है, बट अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह का काम कर सकता हूँ, इसको मैं प्रॉप्स अपने पास कर सकता हूँ यहाँ पे आके। अब प्रॉप्स क्या चीजें हैं, कह लो आपके एज एन एट्रीब्यूट काम करते हैं वो। एट्रीब्यूट के तौर पर किस तरह से काम करते हैं, आप उसको टैग्स के अंदर ऐड करते हो, ठीक है। वो होते हैं आपके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज। देखो टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते थे, बट कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। टैग के अंदर हम लोग क्या काम करते थे, यहाँ पे आके हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करते थे उसका, ऐसे ही है ना। बट हमारे पास जो कंपोनेंट होता है ना, उसका हम लोग यहाँ पे आके यहीं पर कह लो कि यहाँ पे हम लोग उसका पास कर देते हैं अपना प्रॉप, बट या कंपोनेंट के ऊपर उसको प्रॉप बोलते हैं, टैग के ऊपर उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। दोनों सेपरेट चीजें हैं वैसे। इधर आऊंगा मैं, और अब यहाँ पे आके बुक्स के अंदर मैं क्या कॉल करवाऊंगा, मैं कॉल करवा दूंगा मेरा फर्स्ट बुक इमेज। एक मैंने रैंडम नाम रखा है इसका, ये नाम कोई भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इसके अंदर जो है ना, मैं कॉल करवाने वाला हूं मेरी इस चीज को, थर्ड बुक को, फर्स्ट बुक को, सॉरी। मैं कॉल करवाऊंगा मेरी फर्स्ट बुक, और डॉट करके उसके अंदर की इमेज को टारगेट करूंगा मैंने यहाँ तक आके क्या काम किया भला अपना, मैंने यहाँ तक आके सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बुक्स वाले कंपोनेंट के अंदर जो है ना कॉल करवा दिया है इस चीज को, ठीक है। और इस चीज को मैं पहले हटा दूं, आप लोगों को ऐसे ही मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चीज को। अगर मैं मेरी बुक्स कंपोनेंट को 3-4 बार कॉल करवा देता हूँ, इतनी बार मैंने इसको कॉल करवा दिया है, बुक्स का कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला सारा जिसके अंदर सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, मतलब मेरी वो एक जो बुक है वो 6-7 बार मुझे दिखने वाली है, ऐसे ही है। कंट्रोल एस, और ये नीचे आ रही है मेरे पास सारी बुक्स, सही है। क्या हो कि मैं इसी तरह इस कंपोनेंट को कॉल करवाऊं, बट इन सभी के बीच में प्रॉपर्टीज डिफरेंट पास कर दूं। हर कंपोनेंट के ऊपर पहले वाले के ऊपर फर्स्ट वाली बुक की प्रॉपर्टीज पास करूं, दूसरे वाले के ऊपर सेकंड वाली बुक की प्रॉपर्टी पास करूं, तीसरे वाले के ऊपर तीसरी वाली बुक की प्रॉपर्टी पास करूं। इससे होगा, ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक बार होगा, हमारा कंपोनेंट मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा, बट उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो सारी बुक्स हमें शो होगी वहां पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ हिस्सा का काम करने वाले हैं। थोड़ी सी इसको सीएसएस दे रहा हूं मैं यहाँ पे आके, ताकि
मुझे मेरी बुक्स थोड़ी सी बेहतर दिखें। तो इधर आऊंगा मैं आऊंगा मेरे ऐप डॉट जेएस के ऊपर, इसको मैं इंपोर्ट दे दूंगा, एक इंपोर्ट करूंगा मेरी ./ऐप को, app.css, ठीक है। और इधर आके मैं अपनी एक फाइल बना लूंगा app.css की, app.css की। इधर आएंगे और इसके ऊपर आके क्या काम करते हैं हम लोग, अपना मार्जिन पैडिंग 0, या इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको दे ही नहीं रहा हूँ, यूनिवर्सल सेक्टर में अपना डाल ही नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ होगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा कोई है पेरेंट यहाँ पे, ये एक पेरेंट है, मैं इसको एक पेरेंट बना देता हूँ। मैं इसको देता हूँ, या फिर इसको मैं आके देता हूँ div.books, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं ऐड कर रहा हूँ ये सारी अपनी चीजें, ये H5 ऐसे रैंडम आ रहा है, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। तो बुक्स को मैं टारगेट करूंगा अपनी CSS के अंदर जाकर, मैं बोलूंगा जो मेरी डॉट बुक्स है ना, आप क्या काम करो, आप एक तो उसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करो। मैं कहता हूँ कि उसकी विड्थ या बुक्स को खत्म करके मैं उसके अंदर की डायरेक्ट इमेज को टारगेट करता हूँ, अगर उसको आप क्या काम करो 200 पिक्सल्स तक की विड्थ दे दो। वो क्या है, app.css उसको मिल नहीं रही है। अच्छा, वहां यहाँ पे मैंने स्मॉल किया है इसका नाम, और मैंने जो इसको इंपोर्ट किया वो आई थिंक कैपिटल में किया होगा, हाँ कैपिटल में किया, तो वो मसला करेगा, स्मॉल इसको करूंगा, ठीक है। हाँ जी, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। थोड़ी सी इसकी विड्थ भी कम करूंगा मैं, इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल्स तक कर देते हैं। क्या हुआ? अच्छा, ये भी विड्थ है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको मुझे हाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 300 तक हाइट कर देते हैं, और विड्थ इसकी 250 तक कर देते हैं। आई थिंक इतनी ठीक है ये, ठीक है, 200 ही दे दें। इसको अगर हम लोग 200 कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। चलो, ये हमने इतना कर दिया। उसके बाद ये जो नीचे चीज है ना, ये जो नीचे मेरा एलिमेंट है, मैं मेनली इसको एक तरह के कार्ड के अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ, पूरी एक बुक को एक कार्ड के अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं इधर आऊंगा, और ये जो मेरा है ना, ये मेन पेरेंट, इसको मैं क्लास दे दूंगा, एक क्लास इज इक्वल टू माई बुक, या माई कार्ड कह सकता हूँ मैं इस चीज को, जो भी कहना है मुझे। माई कार्ड कह दिया, माई कार्ड को आके हम लोग टारगेट करते हैं। मैं बोलूंगा डॉट माई कार्ड जो है हमारे पास, आप क्या काम करो, आप उसको दे दो एक बॉर्डर, पहले दे रहा हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि मुझे पता हो कि इसके पास कितनी विड्थ है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसके पास इतनी विड्थ है, पूरी उसने विड्थ कवर की हुई है अपनी, ठीक है। मैं इसको विड्थ कम करता हूँ, मैं इसकी विड्थ करता हूँ कोई अगर 300 पिक्सल तक करते हैं, ये कुछ इतनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और क्या काम करेंगे हम लोग, इसका बॉर्डर मैं बाद में हटा दूंगा, और इसके अलावा मैं और ये काम करता हूँ, अगर मैं इसकी विड्थ को 100% तक कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आ रही है। आई डोंट थिंक सो ये अच्छी लगेगी ऐसे, अच्छी नहीं लगेगी ऐसे। इसको पिक्सल में रखते हैं वैसे जैसे पहले थी, 200 पिक्सल्स ही, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरा प्रॉपर डॉट जो पेरेंट है ना, ये सारी बुक्स मुझे इस तरह से शो करवानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से प्रॉपर कार्ड शेप में होगी। ये सारी अब ऊपर नीचे आ रही हैं। हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा हुआ है अपना, फ्लेक्स बॉक्स को इंप्लीमेंट करते हैं इसके ऊपर आके फिर। तो माई कार्ड के अंदर ये सारा का सारा मेरा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर तो नहीं करूंगा ये, मैं इधर आकर ये जहां पे मेरी बुक्स कॉल हो रही है ना, यहाँ पे आके मैं कर दूंगा एक डिव क्लास नेम बुक लिस्ट, इसको मैं कर देता हूँ। फिर बुक लिस्ट जो है, बुक लिस्ट के अंदर सारी बुक्स पड़ी हुई होंगी मेरी, इसको आके टारगेट करते हैं। मैं बोल दूंगा आओ आप इधर, और डॉट जो मेरी बुक लिस्ट है, आप क्या काम करो, डिस्प्ले उसकी फ्लेक्स कर दो अगर, हाँ। तो ये कुछ हिस्सा से आ रही हैं, इनको थोड़ा बहुत अभी सेट कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है, इसको और क्या किया जा सकता है, आई थिंक सो इसकी हाइट मैं थोड़ी सी कम करूंगा, मैं वो करता हूँ। हाइट भी इसकी मैं थोड़ी सी अगर कम करूँ 300 पिक्सल्स तक की, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और नीचे वाले की हाइट जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। और प्रॉप्स मेरा सभी के साथ आ रहा है, मैं प्रॉप्स सभी के साथ नहीं लिखना चाह रहा, मैं प्रॉप्स को भी हटा दूंगा यहाँ पे आके। ये जो मेरा प्रॉप्स है ना, मैं इसको नीचे ऊपर इधर लेकर आ जाऊंगा, बस इधर, बस ताकि वो एक ही बार कॉल हो, ठीक है। ये हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स को ऊपर रखूंगा, बुक्स सभी को नीचे रखूंगा। और सारे इसको करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे सारी बुक्स को एक रो के अंदर लेकर आना है, इधर आ जाओ, इन सभी को बस एक पेरेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, डिव, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको हम लोग दे देते हैं प्रॉपर्टीज, बुक लिस्ट की नहीं हो सकता ये, या ये इसको मैं क्लास दे देता हूँ बुक लिस्ट की, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन बस ठीक हो हमारी। स्ट्रक्चर इसको मैं दे देता हूँ यार, स्ट्रक्चर,
पूरा हमारा स्ट्रक्चर ये होगा, इधर आके मैं स्ट्रक्चर कर दूंगा, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। और बुक लिस्ट जो है मेरे पास, बुक लिस्ट, उसके डिस्प्ले को फ्लेक्स, कुछ ये मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ, कुछ बेहतर है ये, बट इनकी थोड़ी सी विड्थ कम बढ़ाते हैं और इनको रैप करते हैं ताकि बाकी सारी बुक्स खुद ही नीचे आ जाए हमारे पास, ठीक है। इधर आ जाएंगे और माई कार्ड जो है इसकी विड्थ मैंने 300 पिक्सल तक की हुई है। और उसके बाद मैं ये काम कर सकता हूँ, रैप कर सकता हूँ मैं इस चीज को, फ्लेक्स रैप अगर मैं कर दूं इसको रैप, तो ये कुछ हिस्सा से आ रही है। हाँ मेरा काम तो बन रहा है कुछ यहाँ पे आके, बट इनको थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा अभी भी, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली मैं इसका बॉर्डर हटा दूंगा बाद में जाके, फिलहाल मैं सिर्फ इसकी विड्थ ये कर रहा था ये। और ये चीज मैं एक और चीज ये करूंगा, इनका जो है ना सभी को थोड़ी सी मार्जिन दे दूंगा। बुक लिस्ट के अंदर मार्जिन अगर मैं दे देता हूँ 1 रैम तक की, अगर अच्छा ये अगर मैं इधर आकर देता हूँ, ये मुझे किसके अंदर देनी है जरा मैं चेक कर लूँ। मुझे ये देनी है मेरी सभी बुक्स के ऊपर, बुक लिस्ट को मुझे फिर देनी पड़ेगी ये शायद, मैंने खैर बुक लिस्ट को ही दी है यार। अगर मैं दूं मेरे कार्ड को, हाँ मुझे कार्ड को देनी थी मेनली, ठीक है। सेट तो खैर ये बहुत ज्यादा होने वाली है, हम लोग करते हैं फिर इस चीज को सेट। आ जाए जरा इधर, इसकी हाइट हम लोग एक कर देते हैं, इसकी हाइट अगर मैं हटा दूं मेरी इस वाले की हाइट, मैं सभी की पहले हटा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। हाँ मैंने हाइट इसको स्पेसिफाई किया था, कार्ड को भी मैंने हाइट स्पेसिफाई की थी, ये कुछ इस तरह से आई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसके बाद ये जो मेरा कंटेंट आ रहा है, मैं अब इसका थोड़ा सा बॉर्डर खत्म कर रहा हूँ, बहुत लाइट सा करते हैं इसको बॉर्डर को, और बॉर्डर रेडियस इसको ऐड करते हैं, बॉर्डर रेडियस 1 रैम। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक और चीज होगी, और वो मैं कहना चाहूंगा पैडिंग, पैडिंग 0.7 रैम। कुछ बेहतर है ये, ठीक है। ये इतनी सी चीज हुई है हमारे पास यहाँ पे। अब एक और चीज ये होगी कि मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा, जो मेरी इमेज है उसकी विड्थ को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो 200 पिक्सल्स है, अगर मैं इसको कर दूं 100%, उसने पूरी उसकी विड्थ तो कवर कर ली है, बट उसने हाइट भी कवर कर ली है मेरी। वैसे ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे, बट मैं इसकी थोड़ा सा और सेट करूंगा यहाँ पे। इसकी कार्ड की विड्थ को अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं तो, विड्थ नहीं हाइट को, अगर मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करता हूं तो 200 पिक्सल्स, और उसके अंदर जो इमेज है उसकी हाइट भी 100%। नहीं ये ऐसे नहीं करेंगे, एक सेकंड इसको भी हटा देते हैं। अच्छा जी, इसको एक तो सेंटर में रखते हैं ना पहले, इस पूरे को सेंटर में रखते हैं। तो उसके लिए हमारा जो मेन एक पेरेंट है वो है स्ट्रक्चर वाला, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं इसका, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो। अच्छा जी ये है हमारे पास एक तो चीज, और उसके बाद जो है डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, प्रॉप्स, हमारे पास ये चीजें आ रही हैं सेंटर में। अच्छा जी, अगर इमेज की हाइट को थोड़ा सा कम करते हैं 200 पिक्सल्स, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है आई थिंक सो ये ठीक है अब मेरे लिए, तो मैं कुछ यही इसी तरह का काम करना चाह रहा हूँ, और इसको मैं हटा रहा हूँ अभी क्योंकि वो सेंटर में नहीं लेकर आऊंगा मैं। ओके ये कुछ हिस्सा से है, बस हमने बहुत ही बेसिक सा एक लेआउट बनाया, उसका स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने बहुत बेसिक सा। और आगे हमारा काम मेनली ये है कि इनको हमें जो है चेंज करना है, अंदर वाली चीजों को। अभी हमारी बुक्स है वो सेम आ रही है सारी की सारी, ठीक है, मुझे इनको चेंज करना है यहाँ पे। मैं ऊपर प्रॉप्स को भी हटा देता हूँ क्योंकि वो भी बुरा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा जी ठीक, ये चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे आके। और बुक लिस्ट को मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, एक सेकंड मैं बुक लिस्ट को सेंटर में लेकर आ रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये एक तो ये चीज कर रहा था मैं, ठीक है। सेंटर आ जाएगी ये चीज, और उसके बाद
आई थिंक ये ठीक है यार, बस और मुझे कुछ नहीं करना है इसके ऊपर। कौन सा मैंने प्रॉप हटाया है? हाँ वैसे मुझे भी लगा ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया इसका। इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ तो एक ये, अच्छा जी ये वैसे कुछ, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे आके। अच्छा जी ठीक है, बस मेनली वो हमने इसलिए किया हुआ था क्योंकि उसके अंदर पहले हमने ऐड किया हुआ था उसको, प्रॉप्स को, इसलिए हमने किया था। ठीक है, बस स्ट्रक्चर इतना ही रखेंगे हम लोग। अब आते हैं जरा हम लोग आगे अपने प्रॉप्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या सीन है, हम लोग जितनी बार अपने कंपोनेंट को जो है कॉल करवा रहे हैं उतनी बार हमारी बुक आ रही है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना हमने ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, हमारे पास जबकि अब है मल्टीपल बुक्स, 3-4 बुक्स तो पड़ी हुई है हमारे पास। अब मुझे इनको टारगेट करने में लिए यहाँ पे आके, तो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ ना यहाँ पर, और इन सभी को मैं हटा दूंगा। पहली बात तो ये सभी मैं हटा दूंगा, और इधर आकर भी एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। ठीक, बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह की चीजें आ रही है हमारे पास यहाँ पे। सही है, अब मुझे क्या काम करना है, ये 6 बुक्स जो कॉल हो रही है सभी के अंदर सेपरेट प्रॉपर्टीज पास करनी है, क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर सेम है जो कि ये रहने वाला है, और सभी की प्रॉपर्टी सेपरेट होंगी। मैं आ जाऊंगा अगर यहाँ पे आके, और फर्स्ट वाले के ऊपर मैं पास कर देता हूँ मेरी फर्स्ट बुक इमेज, और करी ब्रेसिस के अंदर मैं इसको वैल्यू दूंगा। ये जो नाम है ना, ये हमारे प्रॉप का नाम है, तो इसको प्रॉप बोलते हैं हम लोग, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग ये पास कर देते हैं, फर्स्ट बुक डॉट बुक इमेज। अगर मैं करूं इसको मेरी फर्स्ट बुक डॉट बुक इमेज, तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी पहली बुक के लिए। सेकंड वाले के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरी फर्स्ट बुक इमेज, फर्स्ट बुक टाइटल, ये उसका होगा प्रॉप, और इसको मैं बोल दूंगा मेरी फर्स्ट बुक डॉट इसका बुक टाइटल। कर सकते हैं ऐसे। और उसके बाद एक और चीज होगी, वो मेरी फर्स्ट बुक ऑथर होगी, हो जाएगा। ये मेरे नाम है, नेमिंग कन्वेंशन मैं इसको ये दे रहा हूँ, और इसको मैं बोल दूंगा मेरा फर्स्ट बुक डॉट करके ऑथर, कुछ इस तरह से। तो मैंने फर्स्ट बुक को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पास की जो कि और किसी को मैंने पास नहीं की हुई है यहाँ पे आके, तो ये सिर्फ फर्स्ट बुक फर्स्ट वाले के ऊपर अप्लाई होंगी। अब अगर मैं यहाँ पे आके कॉल करवा देता हूँ ना, इधर आऊं मैं अगर SRC के अंदर, और इधर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कॉल करवा देता हूँ इस चीज को। अब प्रॉप्स हमने पास तो कर लिए हैं यहाँ पे आके, अब हमारे पास अगला काम है कि प्रॉप्स को एक्सेस किस तरह से किया जा सकता है। अब अगली मेन चीज ये है कि प्रॉप्स को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। आप लोग अगर यहाँ पे आओ ना, और आप लोग यहाँ पे आके लिखो प्रॉप्स, कंपोनेंट के ऊपर जो हमारे, जहाँ पर हम लोग अपने पैरामीटर्स पास करते थे, वहां पे आप लिखो अपने प्रॉप्स, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करो प्रॉप्स, कुछ ये। ठीक है, वापस से ये जो प्रॉप्स है ये एक नाम है, इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, एक तरह का ये भी पैरामीटर ही होता है। इसको जरा चेक करो, और कंसोल में आओ अपने और चेक करो कि हमें वो क्या चीज शो करवाता है। इधर आऊंगा मैं, इधर एक बार इसको रिलोड किया। अब चेक करेंगे आप लोग क्या वो शो करवा रहा है हमें। वो शो करवा रहा है हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बुक जो है ना, उसके अंदर हमने प्रॉप्स पास किए हैं, जो कंसोल डॉट किए वो हमें शो करवा रहा है, वो किसके अंदर आपने पास किया और किसी के अंदर आपने पास नहीं किया हुआ। ठीक है, वो हमें शो करवा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, मैंने तो कर ली, आपने नहीं की, कि यार मैंने बुक्स 6 ऐड की, यहाँ पे मुझे 12 ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। कंसोल में मुझे 12 ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं, जबकि मैंने बुक्स सिर्फ 6 ऐड की हुई हैं। ये दुगनी उसने क्यों कर दिया, क्योंकि इंडेक्स और जेएस के अंदर ये हमारा स्ट्रिक्ट मोड जो है एक्टिव हुआ पड़ा है, स्ट्रिक्ट मोड एक्टिव है। इस वजह से होता ये है कि वो उसको डुप्लीकेट कर रहा है हमारे कंटेंट को। अब अगर आकर मैं इसको एक बार रिलोड करूं, अब चेक करेंगे आप लोग, अब 6 ही है। स्ट्रिक्ट मोड जो मेनली जो है ना, इससे हम लोग स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं कि आपने इसके अलावा और कोई काम करना नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिएक्ट है ना, वो री रेंडरिंग कर रहा होता है। री रेंडरिंग का ये मतलब होता है कि आपका कंपोनेंट जो आप उसको दोबारा से रन कर सकते हो, तो यहाँ पे वही काम कर रहा था। ठीक है, तो हमने उसको बस हटा दिया, तो अब ये 6 कंपोनेंट्स आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे इतना सा काम हो गया हमारे पास। उसने हमें बता दिया कि यार फर्स्ट के अंदर आपने सिर्फ ये प्रॉप्स पास किया और किसी के अंदर पास नहीं किए हुए हैं, बाकी सारे एम्प्टी पड़े हुए हैं हमारे पास फिलहाल के लिए। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इधर आके इस फर्स्ट को जो है यूज कर सकते हैं। अगर मैं आकर करूँ ना, मेरा प्रॉप्स डॉट करके कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इधर आऊं और मैं लिखूं मेरा प्रॉप्स, जो कि मेरा ये पैरामीटर है, डॉट, और ये वाला नाम अगर मैं लिखूं फर्स्ट बुक इमेज, फर्स्ट बुक डॉट बुक इमेज। अगर मैं ये लिख देता हूँ मेरी फर्स्ट बुक, और सॉरी मुझे ये नहीं लिखना, मुझे प्रॉप का नाम लिखना है, फर्स्ट बुक इमेज वाला। मुझे उसकी वैल्यू नहीं लिखनी, मुझे उसके नाम लिखना है प्रॉप का। ठीक है, मैं लिखूंगा मेरा फर्स्ट बुक इमेज, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेव करो, ब्राउजर में आओ, आप लोग चेक करो कि उसकी इमेज लग के आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, नहीं,
मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले बताया थोड़ा सा मसला बनेगा आप लोगों को। प्रॉप में कंसोल मैंने सिर्फ आपको शो करवाने के लिए दिया है कि क्या क्या चीजें में शो है। यार कंसोल तो हम स्टार्टिंग से देखते आए हैं। कंसोल मैंने आपको सिर्फ शो करवाया है कि हमें पता हो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे आ रही हैं हमारे पास। उसका हमारे कोड के साथ मैंने आपको जब हम कंसोल में काम कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि ये डेवलपर करता है अपने लिए, वो चेक करे कि क्या क्या चीजें उसके पास हैं। इसके वेब पेज के साथ क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है इसका। मेरा अगर कोई यूजर आता है तो वो थोड़ी ना मेरा कंसोल चेक करने बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी बुक के लिए मैं क्या काम करूंगा? दूसरी बुक के लिए मैं ये नीचे वाले के अंदर वैल्यूज पास कर दूंगा। वैल्यूज चेंज होंगी बट ये नाम सेम होगा ना। फर्स्ट बुक प्रॉप का नाम सेम होगा, प्रॉप के नाम से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उस चीज को। ये चेक करो। अगर मैं यहाँ पे आके सेकंड वाले के लिए कर देता हूँ, एक सेकंड बुक इमेज, सही है। सेकंड बुक इमेज इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर इधर आकर मैं इसको वैल्यू देता हूँ सेकंड बुक डॉट करके उसकी इमेज, जो कि हो जाएगी ये। ठीक है, तो इधर आकर अब अगर मैं इसको कॉल करवाता हूँ ना फर्स्ट बुक इमेज, अच्छा तो मैं ये फिर इनके नाम सेम कर देता हूँ ना, इनके बस नाम सेम करते हैं हम लोग। इनके नाम सेम कर दो बस, बाकी हमारा सारा काम सेम है। बुक इमेज सेव। ठीक है, अब क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे? वो कह रहा है कि फर्स्ट प्रॉप्स डॉट फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट बुक किया हुआ है ना, इसको बुक इमेज कर देंगे हम लोग और ये दोनों इमेज रख के आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉप्स का मेनली काम ही ये है कि आप कंपोनेंट्स करें तो भले आपका कंपोनेंट सेम है बट उसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट पास कर सकते हो आप। मेनली कंपोनेंट प्रॉप्स का काम ये होता है। ठीक है, अब ये चीज चेक करो। अगर मैं यहाँ पे आके इसका टाइटल सेपरेट देता हूँ, इसको मैं बुक टाइटल दे देता हूँ इज इक्वल, बट उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। देखो टाइटल सेम लेकिन उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। वो क्या होगी? सेकंड बुक वाली। सेकंड बुक डॉट टाइटल, तो वही शो हो जाएगा इस वाले के लिए भी। वो मैंने ऊपर शो नहीं करवाया हुआ, वैसे यहाँ पे आके मैंने शो नहीं करवाया। मैं लिख दूंगा मेरे प्रॉप्स डॉट बुक टाइटल कुछ ये, तो ये मुझे इसके लिए शो भी हो जाएगा, दोनों के लिए शो होगा, दोनों के लिए सेपरेट शो हुआ है। ये भी चीज चेक करेंगे आप लोग। एग्जैक्टली उसने उसके इमेज के हिसाब से बिट लिया उसने, तो एक सेकंड, हाँ सॉरी टेक्स्ट के हिसाब से उसका जितना भी टेक्स्ट होगा हम लोग इसको बाद में सीएससी के अंदर जाकर सेट कर देंगे। यही है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है फर्स्ट बुक, फिर सेकंड बुक है, फिर थर्ड बुक है। ठीक है, वेरिएबल्स तीनों के अंदर कीज सेम है, सभी की कीज सेम है, क्योंकि इस तरह से हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इधर आएंगे हम लोग और एक टाइट इसके ऑथर के लिए भी कर देते हैं हम लोग। इधर आकर मैं करूंगा मेरा प्रॉप्स डॉट बुक ऑथर, और ये मैंने अभी इसको नीचे पास नहीं किया एज एन प्रॉप, तो मैं वो भी पास करूंगा यहाँ पे आके, ये हो जाएगा। और इधर आके मैं इसको पास कर देता हूँ मेरा बुक ऑथर इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरी सेकंड बुक, इसकी वैल्यू हो जाएगी डॉट ऑथर वाली। तो क्या होगा? वो मुझे दोनों के शो भी करवा देगा कुछ इस तरह से। तो प्रॉप्स का काम मेनली ये होता है। अब सीन कुछ ये है कि जितनी बार मेरा कंपोनेंट कॉल हो रहा है मुझे उसको उतनी बार रखना है, बट बीच में उसकी वैल्यूज प्रॉप्स की डिफरेंट कर देनी है। जैसे कि ये है, ठीक है, कंट्रोल सी करो इस चीज को, कंट्रोल सी, और इसको मैं थर्ड वाले के अंदर पेस्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, बट इधर जाके क्या काम करूंगा मैं? थर्ड बुक कर दूंगा। इधर जाकर मैं क्या काम करूंगा? थर्ड बुक का टाइटल, और इधर आकर थर्ड बुक का ऑथर, थर्ड बुक का ऑथर सेव, इमेजेस आ जाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह से डिफरेंट। मैंने इसकी विड्थ स्पेसिफाई नहीं किया तो इसलिए वो विड्थ में मसला कर रही है, बट ये कुछ ऐसा से आ जाएंगे हमारे सामने। ऑब्वियस है, अब आपके पास जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हों, आपने बस उतनी बार अपने इस कंपोनेंट को जो कॉल करवाना है और उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज पास करते जाना है, बस आपका ये काम बन जाएगा। बट इसी चीज को करने का एक और तरीका अच्छा है, वो मैपिंग वाला है, वो जो एरे का मेथड है मैप वाला, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पर पहले हमें इस चीज का पता हो कि प्रॉप्स काम क्या कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, इतना काम बना हमारा या बाउंसर गया? कुछ बाउंसर गया, कुछ बन गया। अब मुझे बताओ बाउंसर क्या गया, पहले उस पर हम लोग बात करें क्योंकि ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीज मैंने स्ट्रक्चर इसीलिए बोला था कि सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है इसका। अब ये जरा इस चीज को गौर से समझो। ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही है, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, लेकिन तीनों की मैंने कीज सेम रखी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसी की के थ्रू, की सेम है बट उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, इसी की के थ्रू मैं उसको आगे जाके टारगेट करूंगा। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या काम किया, अपना एक बुक्स वाला कंपोनेंट बनाया, उसको हमने उसके अंदर सारा अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ठीक है। बट उनके अंदर जो वैल्यूज आएंगे हमने उनको स्टैटिकली लिखा नहीं है कि इसके अंदर ये वाली वैल्यू लिख दो, वैल्यूज को मैं डायनामिकली लेकर आऊंगा कहीं से, ठीक है। वो वैल्यूज डायनामिकली आ कहां से रही हैं, वो वैल्यूज आ रही हैं कि मेरा जो बुक वाला कंपोनेंट है, बुक्स वाला, इसको मैं कॉल करवाऊंगा एक सेपरेट कंपोनेंट के अंदर आकर। जहां पर हमारा वो कंपोनेंट बुक्स वाला कॉल हो रहा है, उसी के अंदर हम लोग अपने प्रॉप्स को पास करते हैं। प्रॉप्स क्या चीजें हमारे पास, पता चले कि हमने क्या क्या वैल्यूज पास करनी है इसके अंदर। फर्स्ट वाले के अंदर हमने पहला प्रॉप पास किया बुक इमेज का, बट उसको वैल्यू क्या दी है, फर्स्ट बुक वाली वैल्यू दी है। सेकंड पे जब हमारा बुक्स वाला कॉल हो रहा है, उसको हमने प्रॉप पास किया बुक इमेज का, सेम पास किया है, बट उसको हमने वैल्यू दी है सेकंड वाले की। थर्ड वाले को हमने बुक्स, थर्ड बार ये कॉल हुआ हमारा, बट उसको हमने वैल्यू दी है थर्ड वाले के लिए। इसी तरह अगर मेरे पास कोई और बुक आ जाती है, मैं सिर्फ ये काम करूंगा, बुक को कॉल करवाऊंगा, अपने उस कंपोनेंट को, बुक्स को मैंने कॉल करवा दिया, और इसके अंदर जो है ना, बस मैं अपना फोर्थ ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ क्या होगा, फोर्थ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी बुक बनाया नहीं हुआ, फोर्थ बुक। यहाँ पे आके भी फोर्थ बुक, और यहाँ पे आके भी फोर्थ बुक ही, फोर्थ बुक, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये काम कर सकता हूँ कि अपना यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, अपनी बुक को, जितना भी मेरे पास डेटा है, इसका मैं नाम फोर्थ बुक रख सकता हूँ, फोर्थ बुक, और इनके अंदर जो वैल्यूज है वो मैं डिफरेंट कर सकता हूँ यहाँ पे आके ऑब्वियसली, वरना ये मेरा ऐसे ही काम कर जाएगा, बुक्स उतनी ही सारी मेरे पास आ जाएंगी। बट इससे ये चीज चेक करो आप लोग, स्ट्रक्चर सिर्फ एक बार बना है हमारा, बट उसके अंदर वैल्यूज जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही हैं जब जब हम लोग अपने कंप्यूटर को कॉल करवा रहे हैं। हाँ जी, 10th फ्लोर पे मैच चल रहा है, एग्जैक्टली आज क्लास ही, आज आपका मैच है, आपकी भी क्लास ही, आपका भी मैच है, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ हाँ, इस तरह से मैच ही देखना है हम लोगों ने। स्टार्ट हो गया, अच्छा पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया सबको, बताओ पहले, सब चीजें क्लियर है यहाँ तक आके। हनान, हाँ मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट। बताएं मुझे क्या चीज है, कोई इशू है इसमें, डायनामिकली किस तरह से वैल्यूज आती हैं। बरीरा, हाँ वीडियो देखना, वरना इस चीज को जो मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मसला है इसमें, थोड़ा ये फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, मसला होगा इसमें, इस चीज को मैं रिपीट करूंगा, वीडियो भी देख लेना, बाकी इसको नेक्स्ट वीक भी हम लोग रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप लोग ऑफ करेंगे।